नमस्कार नमस्कार बर्वे साहब, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। लगता है आजकल आप ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं? हाँ यार, हम भी ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं आजकल। अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो पहले जैसी ताकत तो है नहीं कि ज़रा सा काम हुआ कि झोला लटकाया और निकल पड़े बाजार में। और घर में सब ठीक ठाक? आनंद? वाह, यही होना चाहिए और क्या। ओम शांति। अभी हमारे साथ सुशील कुमार जी इंदौर से हैं। इनसे हम कुछ इनके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि माउंट आबू ये पहली बार आए हैं तो इन्हें यहाँ के कैसा लगा और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में इनकी क्या राय है, क्या विचार, क्या सोचते हैं इस बारे में, पहले ये क्या सोचते थे और माउंट आबू आने के बाद इनके क्या विचार हैं। तो इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे सुशील कुमार जी से। नमस्कार, ओम शांति। मैं सुशील जौहरी हूँ। बेसिकली आई एम एन एक्टर। टेलीविज़न के लिए और रंगमंच के लिए काम करता हूँ। इन दिनों स्टार प्लस पर एक सीरियल आता है साथिया, साथ निभाना साथिया। उसमें जो हीरोइन है राशि, उसका फादर हूँ, एक्ट करता हूँ मैं चूँकि रंगमंच से संबंध रखता हूँ और दुनिया को देखने समझने की नई दृष्टि हमेशा विकसित करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए यहाँ आना अपने आप में एक नया अनुभव है। एक नई दुनिया की खोज है, एक ऐसी दुनिया की खोज जो ऊहापोह में फंसी हुई दुनिया में शांति कायम करना चाहती है, जिनका मिशन वाक्य है ओम शांति। मैंने यहाँ अभी इस विचारधारा को समझने की शुरुआत की है, इसलिए बहुत डीप इनटू इट आई कैन नॉट से, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ वो सचमुच प्रेरित करने वाला है। लगता है अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या। हम में से कई लोग जो सुबह 7 बजे का सूरज कभी नहीं देखते, वो 6 बजे उठ के योग के लिए चाय पानी करके तैयार हो चुके हैं। ऐसा भी होता है क्या। हम सब जो दिन भर अपनी अपनी ऊहापोह में फंसे रहते हैं, हमें हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए तो छोड़िए, अपने आप के लिए भी टाइम नहीं है उस दुनिया में। वहाँ हम अपने आप से भी आगे अपने अंतर्मन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नया अनुभव है, मुझे लगता है करना चाहिए सबको। जैसे आप उस रंगमंच में तो आप भली भांति अपना किरदार अच्छी तरह से निभाते हैं। इस सृष्टि भी एक रंगमंच है, तो इसमें आप अपने को क्या समझ के चलते हो, स्वयं को क्या समझते हैं कि मैं इस सृष्टि में क्यों आया हूँ, आखिर मेरा इस सृष्टि में क्या रोल है। मैं सृष्टि में क्यों आया हूँ, यहाँ मेरा क्या रोल है, ये शायद दुनिया का सबसे कठिन सवाल है, क्योंकि इस सवाल का हल पाने के लिए गौतम बुद्ध जाने कितने बरस तपस्या करते हैं, महावीर स्वामी जाने कितने बरस 35 साल 40 साल जंगलों में भटकते हैं, अपने आप को कृशकाय बना लेते हैं, सुखा देते हैं, खूब तप करते हैं। तब कहीं जाकर शायद इसका उत्तर उन्हें मिलता है कि वो इस सृष्टि पर क्यों हैं। ये अच्छा सवाल है, हमें हरदम करते रहना चाहिए। मैं भी अपने आप से कर रहा हूँ, काफ़ी समय से कर रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत ही प्रिसाइज आंसर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मोटी मोटी बात समझ सकते हैं या अभी तक जो समझ में आई है वो ये है कि हम यहाँ इस सृष्टि पर अगर आए हैं तो हो सकता है कोई एक मकसद ना हो। हर समय, हर काल और स्थान के अनुसार आपका मकसद परिवर्तित हो सकता है या होता है। जब आप परिवार में हैं तो उस परिवार का संचालन करना आपका कर्तव्य है। जब आप परिवार से बाहर हैं, अध्ययनशाला में हैं, तो पढ़ना आपका कर्तव्य है।
मैं इस समय अगर भोजनशाला में हूँ तो यहाँ चाय पीना मेरा कर्तव्य है। लेकिन ये सब मोटे तौर पर किस लिए? तो यही है इसका उत्तर कि पूरे संसार में एक चक्र, शांति का चक्र कायम हो, सब तरक्की करें, सब में हम जो मदद कर सकते हैं वो करें, सिर्फ आत्मकेंद्रित होकर हम चीज़ों का विश्लेषण या उपभोग ना करें। मेरे ख्याल से जो महावीर की थियरी है, जियो और जीने दो, स्वयं जियो, अच्छे लक्ष्य के लिए जियो, और जो लोग अच्छे काम के लिए जी रहे हैं उनकी जितनी मदद कर सकते हो उतनी मदद करो। ऐसा ही कुछ लगता है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बियर राम, भोले राम, जय जय सिया राम। और कई हाल चाल है? बाल बच्चा सब ठीक, मजा में? काम धंधा सनान बनान एकदम तिरभिन्नाट के नहीं? हाँ? क्या हुआ? अरे ऐसे कहीं देख रहे हो भैया? हैं? नहीं पहचाने? मारे नहीं पहचाने? अरे भाई साहब, मैं हूं मैं, सुशील जौहरी, अपने इंदौर को नाटक वालों है। अरे भैया, 76 से 40-50 नाटक होने का 400-500 शो दिखाया है नहीं मैंने इंदौर में, के नहीं? हाँ यार, और 84 से वहां बंबई में टीवी में भी एक गुमटी लगी रखी है नहीं अपन ने। हाँ, चल रहे हो काम भैया बाबा, वहां भी 1,000 एपिसोड हुई गया, 20-25 सीरियल का। फिर ऐसे भूलने से कैसे काम चलेगा यार भैया? पहचाने करो यार, है? तुम भी कोई काम वाम दो हमारे नाटक को। हाँ, एकदम सनन भनन तिरभिन्नाट करके देवांगा। हाँ ठीक है, तो याद रख के बुलाओ फिर। ठीक, चलो मैं। कौन सा एड्रेस पे बुलाओगा? एड्रेस मालूम है? नाम पतो? नहीं नहीं, अच्छा चलो एक काम करो यार, तुम तो नंबर लिख लो, फोन नंबर। हाँ लिखो, 9827511222 222। ठीक है, तो याद रखो, बुलाओ फिर हमारे कामकाज के लिए कभी। हाँ ठीक है, चला, जय जय सिया राम। आप देख रहे होंगे कि आज दुनिया में जो वातावरण है, एक तो इंसान का चरित्र गिरता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि आध्यात्मिकता का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है? जब हम अपने आप से बाहर निकलते हैं तो दूसरों के लिए सोचते हैं, संसार के लिए सोचते हैं, या फिर हम अपने आप में अंदर चले जाएं तो भी हम इस स्थूल काया से बाहर सोचने लगते हैं। आध्यात्म एक माने में तो आपको अंदर की यात्रा कराता है। आप अपने जिस्म से, अपने शरीर से के अंदर चले जाते हैं, तब ये गौण हो जाता है और तब आप आत्मा के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ये मेरे अंदर जो मैं है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या करना चाहिए। इस तरह के 3 सवाल मुख्य होते हैं। और दूसरे रूप में या दूसरे प्रकार से वो बाहर ले जाता है। बाहर ले जाने पर आप अन्य आपके जैसे जो दूसरे शरीर है उनके बारे में सोचते हैं। तो आध्यात्म दोनों यात्रा करवाता है, अंदर की भी, बाहर की भी। लेकिन जो सवाल आपने पूछा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ, आध्यात्म उसको मैं के बजाय मेरे अंदर जो मैं है, जो बोल रहा है, उसको ढूंढने की तरफ आपकी प्रवृत्ति पैदा करता है। आप उसके रास्ते भी बताता है। आप चाहे जिस रास्ते से चलें, लेकिन ढूंढना उसी को है, आपके अंदर के मैं को, कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। आप जैसा देख रहे हो कि यंग जनरेशन जो आज की है, कहीं
कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रही है कुछ, एक जो मुख्य जो हमारा एक रास्ता, एक नैतिकता के रास्ते से भटक रही है, कुछ गलत चीज़ों में फंस गए हैं कुछ लोग, तो आप यंगस्टर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए मैसेज, दरअसल आपने अभी कहा कि यंगस्टर्स भटक गए हैं। मुझे लगता है भटकाव शब्द जो है वो सापेक्ष है, वो कंपैरेटिव है। किसी से तुलना करने पर कोई आदमी अगर एक्स दिशा में चल रहा है और एक आदमी वाई दिशा में जा रहा है, दोनों को पहुंचना है किसी एक जगह, तो वाई दिशा में जाने वाला कह सकता है कि ये एक्स दिशा वाला भटक गया है, लेकिन उसे भी पता नहीं कि हो सकता है ये एक्स दिशा वाला रास्ता भी जाके वहीं पहुंचे जहां वाई दिशा से आप जा रहे हैं। इसलिए यंगस्टर्स भटक गए हैं ये धारणा मैं नहीं मानता। दरअसल वे भी खोज रहे होते हैं। जब ऐसा कहने वाले कि यंगस्टर्स भटक गए हैं उस उम्र में होते हैं, तब वो भी शायद लगभग वही कर रहे होते थे जो वो आज कर रहे हैं। इसलिए यंगस्टर्स भटक नहीं गए हैं, वे अपनी दुनिया को अपनी नज़र से अपनी तरह से ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उसमें जीने के तरीके ढूंढ रहे हैं, जीने का सुकून ढूंढ रहे हैं, क्यों जीना है उनको, कैसे जीना है वगैरह वगैरह, वो सब कर रहे हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दुनिया में आए और एक लिखी हुई किताब के मुआफिक शब्दशः वैसा चल के आपने जी लिया तो क्या जी लिया? जीवन तो नाम ही खोज का है। आप उस 100 साल के या 80 साल के या 75 साल के जितना स्पेन प्रभु ने दिया है, उसमें जीवन को खोजिए, ढूंढिए, और जिस पल वो मिल जाएगा उस आनंद को आप किसी से बयान नहीं कर सकते। हो सकता है आपको उस समय ये लगे कि ये जीवन का सही मार्ग है या स्थान है जो जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन दूसरे के लिए वो सही ना हो। तो इसकी कोई एक फिक्स थियरी नहीं हो सकती है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कि आप अपने जीते हुए दूसरे को नुकसान ना हो ऐसा जिएं, ऐसे काम करें जिससे संसार के बाकी प्राणी क्षतिग्रस्त ना हो, उनको फ़ायदा पहुंचा सके तो फ़ायदा पहुंचाएं, कम से कम नुकसान ना करें, और आप अपनी मर्ज़ी से जिएं, यही जीवन है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो ये थे सुरेश कुमार जी, जो स्टार प्लस पे जब रेसिपियंस साथियों के लिए काम करते हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अरे यार, बहुत दिनों के बाद आज बिटिया से उसके ससुराल में मिलने जा रहा हूं। आजकल तो कई कई दिनों तक बिटिया से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। क्या यार, अब वो अपनी जागीर थोड़े बची, जिसकी अमानत थी उसको सौंप दी, बस अब तो ससुराल ही उसका घर है, और होना भी चाहिए है? लो चलो बरबा साहब, इजाजत दो, मैं इसी बस में बैठकर जा रहा हूं, ठीक है? यार किसी दिन इत्मीनान से घर पे आओ ना, थोड़ा टाइम निकाल के खूब बातें करेंगे, ठीक? चलो मैं, चलो, बाय बाय।